Hello बच्चों, let's read the question. The molecule SO2 has a dipole moment greater than 0. Is it linear or bend justified? अब इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। नाउ यहाँ पर जो पूछा गया है वो है SO2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट। जब हम कोई मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करते हैं तब एक कॉन्सेप्ट से बेसिस पर उसका डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी टोल्ड दैट उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उस हाइब्रिडाइजेशन से हम उसका स्ट्रक्चर फर्स्ट डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करते हैं। तब वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका जो रूल है वो है हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस द नंबर ऑफ atom attached with central atom by single bond प्लस अगर उस मॉलिक्यूल और स्पीसीज के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो ऐड होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो बाद देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर हाफ होगा, ये होता है रूल। नाउ यहाँ पर SO2 का जब हम हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर देंगे तब होगा हाफ ऑफ यहाँ पर सल्फर इज द सेंट्रल एटम। इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारा सिंगल बॉन्ड से नहीं अटैच हुआ है, ये डबल बॉन्ड से अटैच हुआ है, तो ये हाफ ऑफ 6 दैट मतलब 3 मीन्स यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा S ऑक्सीजन यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा। ना सल्फर का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करेगा और करके ये डबल बॉन्ड रहेगा। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में, जब हम डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं ना। ऑक्सीजन और सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये ऑक्सीजन इसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। नाउ ये जो लोन पेयर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल जो डाइपोल मोमेंट है वो नहीं कैंसिल होगा, नॉट कैंसिल टू ईच अदर। तो उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल। नाउ इसका स्ट्रक्चर लीनियर और बेंड। नाउ यहाँ पर एक लोन पेयर है, नाउ यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के वजह से ये बेंड स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो SO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंड स्ट्रक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।